आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कौशल भारत कुशल भारत पहल से असंख्य लोगों को हुआ लाभ। प्रदेश में निवेश सृजन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे स्पेन। प्रदेश के आधे से अधिक जिलों में आज गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान, कुछ जिलों में बाढ़ का खतरा। और भारत की अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम आज उज्बेकिस्तान के साथ दूसरा और अंतिम मैत्री मैच खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। कौशल भारत कुशल भारत पहल से असंख्य लोगों को लाभ हुआ है। इस मिशन ने नए अवसर सृजित किए हैं और लोगों को सशक्त बनाया है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रतिक्रिया में कही। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस मिशन के 10 साल पूरे होने पर सरकार कौशल संपन्न और स्वावलंबी युवा शक्ति के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप युवाओं को नए कौशल और विश्व के सर्वोत्तम अभ्यासों से सशक्त करने का संकल्प मजबूत कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल उद्योग जगत के हितधारकों से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आर्थिक सामाजिक ऑडिट करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय सीएसआर शिखर सम्मेलन और सीएसआर टाइम्स पुरस्कार 2025 समारोह को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सीएसआर की व्याप्ति काफी बड़ी है, पर विशेष रूप से रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल इस सेक्टर में जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित काम करने की खूब आवश्यकता है। तो इसलिए जो और सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से और पिछड़े हुए हैं, वो जो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी है, उनके पास परिणामकारक रूप से अगर हम जाएंगे और केवल हम सेवा तो करते रहे, पर सेवा से ज्यादा उनके प्रशिक्षण और स्किल को डेवलप करके उनके अपने पैरों पर अगर खड़ा करते हैं, तो फिर हमें ज्यादा दिन उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रदेश में निवेश के माध्यम से औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में सतत रूप से प्रयासरत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 देशों के आधिकारिक दौरे पर हैं। श्री यादव दुबई से रवाना होकर देर रात स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचे, जहां वे 19 जुलाई 2025 तक स्पेन के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। श्री यादव मैड्रिड में आयोजित इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। स्पेन प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक से शिष्टाचार भेंट करेंगे। इसके बाद वे इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बिजनेस फोरम की शुरुआत मध्य प्रदेश शासन के सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव इलैया राजा टी के स्वागत भाषण से होगी। स्पेन इंडिया काउंसिल फेडरेशन के अध्यक्ष जुआन इग्नासियो एंद्रे कानालेस भी फोरम को संबोधित करेंगे। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को सार्वजनिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिशन पिंक टॉयलेट शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में 218 पिंक शौचालय संचालित हो रहे हैं। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने इस मिशन में 100 करोड़ रुपए के निवेश की कार्ययोजना तैयार की है। मिशन के माध्यम से प्रदेश के सभी निकायों में मिशन पिंक टॉयलेट तैयार किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन खबरों का खंडन किया है कि मंत्रालय ने समोसा, जलेबी और लड्डू जैसे खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का लेबल लगाए जाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया में आ रही इस तरह की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा कि कार्यस्थलों पर खाद्य पदार्थों का स्वस्थ विकल्प अपनाने के बारे में अलग से परामर्श जारी किया गया था, जिसमें वसा और अत्यधिक चीनी से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता लाने के लिए कैंटीन, कैफेटेरिया और बैठक कक्ष में बोर्ड लगाने को कहा गया था। इसका उद्देश्य देश में मोटापे की बढ़ती समस्या के प्रति सचेत करना था। इसका लक्ष्य देश में स्ट्रीट फूड की समृद्ध परंपरा को नुकसान पहुंचाना नहीं है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की व्यवस्थाओं को लगातार अपडेट किया जा रहा है। ई आराधना और शीघ्र दर्शन की ऑनलाइन सुविधा से श्रद्धालुओं को काफी राहत मिली है और मंदिर प्रबंधन की आय में भी लगातार वृद्धि हुई है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा वेबसाइट के माध्यम से श्रद्धालुगण अब अपने घर बैठे ही ई आराधना के माध्यम से सभी तरह के पूजन में शामिल हो सकते हैं। एसडीएम पुनासा
शिवम प्रजापति ने बताया कि श्रावण मास के पहले सोमवार को शीघ्र दर्शन के लिए 300 रुपए प्रति टिकट के मान से कुल 2,925 ऑनलाइन टिकट की बुकिंग से 8.77 लाख रुपए की आय मंदिर प्रबंधन को हुई है। इसके अलावा ओमकारेश्वर के विश्रामालय में रुकने के लिए अब तक 129 श्रद्धालु ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अभिभावकों से 7 वर्ष की आयु से अधिक के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए उंगली की छाप और आइरिस स्कैन की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि 5 साल का होने पर इन बच्चों की बायोमेट्रिक्स अद्यतन की जानी चाहिए। 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच बायोमेट्रिक्स अद्यतन की प्रक्रिया निःशुल्क होगी। प्रदेश के आधे से अधिक जिलों में आज गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। अनूपपुर, दमोह, डिंडौरी, कटनी, मंडला, सागर, सिवनी, शहडोल, उमरिया जिलों में बारिश के कारण अचानक बाढ़ का खतरा हो सकता है। कल दिन भर के दौरान ग्वालियर में 57 मिलीमीटर पानी बरस गया। वहीं भोपाल में 2, दतिया में 5, खरगोन में 35, रायसेन में 8, सीधी में 26, उमरिया में 14 और बालाघाट में 6 मिलीमीटर बारिश हुई। उधर छतरपुर जिले के खजुराहो में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम आज उज्बेकिस्तान के साथ दूसरा और अंतिम मैत्री मैच खेलेगी। ये मैच ताशकंद के डोस्टलिक स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। बता दें कि सोमवार को पहला मैत्री मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। हाफ टाइम तक उज्बेकिस्तान की 1-0 की बढ़त के बाद सुलंजना राउल ने 79वें मिनट में गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। दोनों टीमें अगले महीने AFC अंडर 20 महिला एशियन कप क्वालिफायर की तैयारी में लगी हुई हैं। क्वालिफायर में भारत का सामना इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान और म्यांमार से होगा, जबकि उज्बेकिस्तान का मुकाबला बहरीन, उत्तरी मारियाना द्वीप और जॉर्डन से होगा। प्रत्येक ग्रुप की विजेता टीमें और दूसरे स्थान की शीर्ष 3 टीमें अगले वर्ष थाईलैंड में फाइनल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने जिला कोर्ट में पदस्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से पुनः अपील दायर करवाने के लिए हस्ताक्षर करवाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और अन्य वाहक जनित बीमारियों की रोकथाम और बचाव के संबंध में कल खंडवा में गर्ल्स डिग्री कॉलेज में स्वच्छता आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल 2025 के बीमा के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई तक निर्धारित की गई है। अशोकनगर में जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि अपने नजदीकी बैंक शाखा और कॉमन सर्विस के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। इंदौर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा बकाया मोटरयान कर और पेनाल्टी की वसूली के लिए व्यापक और सघन अभियान चलाया गया है। विगत 7 दिनों में 50,73,152 रुपए का बकाया मोटरयान कर और 3,60,000 रुपए की पेनाल्टी वसूल की गई है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आगरमालवा जिले में कल प्रधान जिला न्यायाधीश रविन्द्र सिंह कुशवाह ने जिला न्यायालय परिसर में पौधरोपण करके प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय डाक विभाग में संपूर्ण इंदौर जिले में कार्य करने हेतु डायरेक्ट एजेंटों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल बड़वानी के सेंधवा में गोई नदी के उद्गम स्थल ग्राम धावड़ा में पूजन दर्शन कर पौधरोपण किया। डिंडौरी जिले में बारिश का दौर जारी है। कल तक जिले में औसतन रूप से 531 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। ग्वालियर के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल और शहर की पेयजल आपूर्ति के सबसे बड़े स्रोत तिघरा जलाशय के गेट कल फिर से खोले गए। शिवपुरी जिले में कुछ दिनों से हो रही लगातार और अधिक वर्षा के कारण कई मार्गों, पुलों, पुलियों को क्षति पहुंची है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया है कि सभी प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वेक्षण किया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।